हेलो बाबा। नहीं, मैं रो नहीं रही। मैं बाहर हूं ना, तो ठंड की वजह से ऐसा है। नहीं, कुछ नहीं, बस आपकी आवाज सुनने के लिए कॉल की थी। नहीं, मैं अकेली हूं। सलीम आज कहीं बिजी है। आप इस वक्त घर पर हैं ना? मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर आपके पास आ जाऊं। ठीक है, मैं कुछ देर में आपके पास आ रही हूँ। ओके बाबा। क्या मैं गलत कर रहा हूं? इन चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं। तुम इनके बारे में सोचना छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ। दिनीस एक अच्छी लड़की है और तुमसे प्यार भी करती है। जो भी मसला है तुम्हारी तरफ से है। जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। जो मसले हैं खत्म करो और आगे बढ़ो। उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो मुझसे कह रही थी कि मैं उसकी रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा हूं और बस। तुम एक वकील हो और सारी चीजों को अच्छी तरह जानते हो। तुम प्लान करते रहो, वक्त के साथ वो आदी हो जाएगी। वो मिस करेगी तुम्हें सुबह ही सुबह। जो कुछ उसने कहा है वो अपने अल्फाज वापस लेगी। तुम्हें लगता है? तजुर्बा बोलता है। उसको परेशान मत करो, उसके खिलाफ मत जाओ। फिर से दिल जीतो उसका। बच्चे कहाँ हैं? मैक्स साहब जो हैं बारबेक्यू खाने के लिए मचल रहे थे, वहीं गए हैं। इससे तो उतार दो यार। यार मैं क्या कर रहे हो? अपने गंदे हाथ तो नहीं लगाओ इस पे। ठीक है ना, फिर तुम खुद ही उतार लो। क्यों तंग कर रहे हो तुम उसे? हाँ ठीक है, मैं तो इसी के लिए सोच रहा हूँ, वरना इसका सर गर्म हो जाएगा। हाँ नहेली, अब इसको उतार भी दो, घर जाकर धो लेना बाल। अच्छा यार, अच्छा तुम लोगों के लिए मुसीबत ही बन गई है, ये उतार दिया मैंने। कौन है? बाहर चलो, बात करनी है तुमसे। फिर से? रुको एक मिनट, मसला क्या है आपका? बीच में मत पड़ो, तुम्हारा इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं। पर मैंने किया क्या है? चलो बताते हैं तुम्हें। रुको रुको, यहाँ से कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हाँ, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। मैं लड़ाई करना नहीं चाहता, जाओ यहाँ से। रिलैक्स रिलैक्स, इनको हम नहीं बोला था। क्या बेहुदा मजाक है। ये कैसा मजाक था यार? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? जाओ यार यहाँ से। मुझे लगता है काम खत्म हो गया हमारा, अब चलते हैं हम। थैंक यू सो मच गाइस। तुम तो बिल्कुल डर गए थे मैक। मैं डरता वरता नहीं हूँ, समझ गए तुम? अब झूठ तो नहीं बोलो, वाकई में डर गए थे तुम मैक। देखो सच बताओ, एली के सामने झूठ मत बोलो। यार अभी तक बच्चा है, ये बड़ा हो जाएगा, है ना बेबी? हमने तुम लोगों को यहाँ देखा तो सोचा हाय कह दे। बुरा तो नहीं लगा ना? हाय गाइस। हेलो। बुरा क्यों लगेगा, अच्छा कि आ गए। और कन, अगर तुम कहो तो हम यहाँ तीनों बैठ जाएं। यहाँ पर तो जगह नहीं है, किसी बेहतर जगह पर बैठ जाओ ना तुम लोग, कोई जगह हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम लोग वहां जाकर बैठ जाते हैं। चलो ज़हर आ जाओ। ओके गाइस, एंजॉय योर मील। हाँ मैक, याद है कल हमें मैगजीन के लिए जाना है? हाँ, कल जनवरी 2 है। मैं तो बिल्कुल भूल गया था यार, थैंक यू। मैं भी यही सोच रहा था। तुमने बयान दे दिया? कोई खबर है तुम्हारे पास? माफी चाहता हूँ, मगर इस वक्त मैं तुम्हें कोई अच्छी खबर नहीं दे सकता। नादिर के उस घटिया काम में शामिल नहीं था मैं, शुक्र है खुदा का। हाँ बस मेरा नुकसान हो गया, बस यही है। यानी और कुछ नहीं है? और कुछ भी नहीं है बताने को। हे, ये क्या कर दिया तुमने? देखो। अब हम चलें क्या?
हेलो। हेलो, कैसी है नूर साहिबा? तुमने क्यों मुझे फोन किया? मैंने सोचा आप मेरे फोन का इंतजार कर रही होंगी। मेरा पीछा छोड़ दो, तुम कभी भी पकड़े जा सकते हो। नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं, क्योंकि आप मेरी मदद करेंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कोई तो रास्ता निकालना होगा। मुझे धोखे से पकड़ा गया था। अगर आप मेरे लिए कैश अरेंज कर दें तो मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आपको करनी होगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। आसिम से भी नहीं ले सकती, उसे शक हो जाएगा। फिक्र ना करें, आपको सिर्फ मुझे $1 लाख ही भेजने हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझ गई ना आप? ग्रेट, मुझे इंतजार रहेगा। ये सब क्या हो रहा है? एलिफ मेरी वीडियो में काम करेगी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नींद पूरी हो गई? मुस्कुरा क्यों रही हो? ऐसे ही बस। तुमने कोई ख्वाब देखा है ना? बताओ मुझे। यार ठीक है ना, इतना कोई सीरियस नहीं था। बताओ ना। बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मीरा मीरा छुपाओ नहीं, बताओ मुझे। या मीरा, यार मीरा मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज बताओ मुझे। अच्छा ठीक है ना, कुछ नहीं था। यार बता भी दो मुझे। कह तो रही हूँ कुछ नहीं था बाबा। यार गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। ओके, खुदा हाफिज, टेक केयर। याद रहेगा मुझे। यार मीरा, रेहान को कॉल करना भूल गई हूँ मैं। यार वो मुझे शामिल ना करना इसमें। इमरान प्लीज कर लो ना बात, मैं नहीं कर सकती। क्या हो रहा है? रेहान स्टार बनने वाला है। आओ। शोल्डर को ऊपर उठाओ और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, मैं रिलैक्स हूँ। रिलैक्स नहीं हो तुम, शोल्डर्स को आराम से रखो। ठीक है, कर रहा हूँ, मैं समझ गया। मैं कर रहा हूँ यार, समझ गया। जाएं आप। रेहान बहुत अच्छा कर रहे हो, कैमरे में बहुत अच्छा आ रहा है। ये पकड़ो, ये ऊपर का बटन खोल ले। नहीं, ऐसी ठीक है। अरे ट्राई तो करके देखें। यार कह रहा हूँ ना, ऐसी ठीक है। यार एली, इनको समझाओ ना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसे। प्लीज शूट ऐसे ही करें। ठीक है, गुस्सा तो ना हो। अरे नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा है। ये गुस्सा नहीं आ रहा ना रेहान। देखो, ये सिर्फ एक टेस्ट शूट है। अगर तुम बटन ओपन कर भी लोगे तो कोई इशू नहीं होगा, यकीन करो मेरा। वैसे मेरा ख्याल है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो हम ऐसे भी शूट कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होगा। जैसे आप लोगों की मर्जी, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। हाँ, अच्छा कम से कम अपना मूड तो ठीक कर लो ना। अगर इस तरह हर बात पे गुस्सा करोगे तो शूट खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो।
वाह, ये हुई ना बात। चले भाई चले, शूट स्टार्ट करते हैं, देर हो रही है हमें। एक्सक्यूज मी प्लीज, काम नहीं कर पा रही हूँ इस शोर में। क्या? इस शोर में काम नहीं हो रहा। ये आवाज आपको डिस्टर्ब कर रही है क्या? हाँ, कर तो रही है डिस्टर्ब। तो फिर मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ ताकि नजर ना हो। यार नहीं ना, नहीं जाओ ना। अरे नहीं नहीं, मुझे काम करना है यार। तुम्हें याद है हमें स्टैटिस्टिक्स साथ में पढ़ना था? हाँ हाँ, बस मैं काम खत्म कर लूँ, फिर शाम में देखते हैं जो भी करना है। ठीक है। तुमने मैक्स से बात की? वो क्या कर रहा है? तुम छोड़ो, पढ़ने जाओ, तुम्हारा वक्त जाया हो रहा है। चलो जाओ। जी बोलिए। इमरान साहब, कहीं आप बिजी तो नहीं? जी कहिए, सुन रहा हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर्स आपका पूछ रहे हैं, क्या कहूँ? अगर कहें तो नंबर दे दूँ उन्हें। खुदा को माने, कम से कम आप तो टांग मत खींचे। आई स्वेयर टांग नहीं खींच रही हूँ, कॉल्स आ रही है मेरे पास। ओह, क्या वाकई? मेरा ख्याल है ख्वाब सच होने जा रहा है। क्या जवाब दूँ उनको? अच्छा, फिर ऐसा है कि मैं रात में सलीम भाई से बात करके आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो। मैं चैनल के पास से गुजर रहा था, तुम बाहर हो गई? हाँ, शॉपिंग पर आई थी। क्या हम मिल सकते हैं? तुम मुझे कोर्ट तक छोड़ देना, रास्ते में बातें भी कर लेंगे। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। ड्राइंग तो बहुत जबरदस्त है और सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको हमारा काम पसंद आया। बजाय इसके कि हर हफ्ते मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को लेकर डिफरेंट स्टोरीज बनाई जाएं, हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मिलकर एक डिफरेंट कॉमिक सीरियल बुक्स बनाएं। क्या हम यही चाहते हैं? हमारा मकसद है कि जिंदगी के हर एक पहलू को मुख्तलिफ तरीके से दिखाने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, बगैर खींचे। और हम चाहते हैं कि इसमें जो भी मेन कैरेक्टर्स हों वो सबके सब सुपरस्टार्स हों। सिर्फ एक कैरेक्टर डिसाइड कर लें, एक या सब? सिर्फ हाँ, सब। ये बताएं कि पहले फोकस कहाँ होगा? आई मीन सुपरस्टार्स पर या आलतम कोई की कहानियों पर? आलतम कोई की कहानियों पर। एक मिनट प्लीज मैक, क्या तुम मुझे बात करने दे सकते हो? हमने जो डिस्कस किया था ये वो नहीं है। चुप रहो जरा तुम। ये वो नहीं है जिसमें हमने अग्री किया था। ये मेरी दुनिया है, मेरे किरदार है। तुम अपनी मर्जी से इन सबको बदल नहीं सकते हो, समझे तुम? एक्सक्यूज मी। एक ऐसी कहानी जिसमें हर कोई सुपर हीरो हो, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो जाती है ना? ऐसा करें कि आप दोनों मिलकर डिसाइड कर लें पहले, मैं आता हूं जब तक। देखो मैक, मैं वो कह रहा हूँ जो वो सुनना चाहता है। तुम कुछ ज्यादा ही जानते हो। हाँ, मैं ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। झूठ बोलकर मैं काम हासिल नहीं कर सकता हूँ, पर चीजें बर्बाद जरूर कर सकते हो। हेलो। क्या हुआ, डील हो गई तुम लोगों की? नहीं, कोई डील नहीं हुई। हाँ, क्यों? क्योंकि उज़ैर का दिमाग खराब है। सुनो एली, ये मेरी वजह से नहीं, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है। क्या
क्या मतलब, सब खत्म हो गया? तो बिल्कुल परेशान मत हो, ये सब हैंडल कर लूंगा मैं। मेरे हाथ से फोन लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें यही परेशानी है? हाँ, मुझे यही परेशानी है। अगर हम पार्टनर्स हैं तो तुम्हें अपना ईगो खत्म करना होगा। स्टोरीज तुम्हारी और आइडिया मेरा होगा। और तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हारे तरीके से हो। हाँ तो दोस्तों, डिसीजन ले लिया आप लोगों ने? हमें अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा और डेवलप करना चाहिए, या हमें डेवलप हो जाना चाहिए। और आपने हम लोगों के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू आर वेलकम, दोबारा आइएगा। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज। गुड बाय। थैंक यू। हाँ, मैं तुमसे कहने ही आ रही थी कि मुझे एक जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी फ्री हो गया हूँ। इतना मुश्किल नहीं था ना जितना तुम्हें लग रहा था। मेरे बस का नहीं है ये। हाँ, क्यों? यार एली, मैंने वादा किया था इसलिए मैं आ गया, मगर ये चीजें पसंद नहीं है मुझे। क्या आप किसी एजेंसी में काम करते हैं? नहीं, फ्रीलांस काम करता है, बताया था मैंने। अकाउंट नंबर दे दें ताकि आपके पैसे उसमें ट्रांसफर कर दें। ठीक है। क्या आपके पास बुक है? कैसी बुक? आपकी रसीद बुक। आई एम सॉरी, मगर वो क्या होती है? ये वो बुक होती है जिसमें हम आपकी पेमेंट को रजिस्टर करते हैं और इसी के जरिए हम अपने क्लाइंट की पेमेंट करते हैं। मैं तो अपनी कंपनी में इंश्योर्ड हूँ। कहाँ? कंस्ट्रक्शन। कौन सी? अच्छा बस इस बहस को खत्म करते हैं, रहने दें इसे। अच्छा आप ये बताएं, ये बुक कहाँ से मिलेगी? अरेंज कर लेंगे हम इसे। जी बताता हूँ, आप इसके लिए हमारे अकाउंटेंट से मिल लीजिए। मेरे पास बुक नहीं है तो क्या पेमेंट नहीं करेंगे? कैश पेमेंट क्यों नहीं दे देते? यार ओफ, अब बड़े हो जाओ भाई, यहाँ कैश पेमेंट नहीं होती। तो फिर ये क्यों पीछे पड़ा है? यार मुझे कुछ नहीं पता, तुम अकाउंटेंट के पास जाओ और जाके अपना हिसाब क्लियर कर लो, समझ गए? उसके बाद तुम काम करो तो भी मर्जी है और नहीं करो तो भी तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम खत्म हो गया। ओके बाय, मैं जा रही हूँ, सी यू। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये अकाउंटेंट कहाँ होता है? ऊपर है। थैंक यू। मॉम, मैं जा रही हूँ। अरे, आप कुकिंग कर रही हैं? हाँ, क्यों? मैं बस हैरान थी, 2 दिन से आप घर से बाहर जो नहीं निकली। चलो मैं जा रही हूँ। तुमने कितना परफ्यूम लगाया हुआ है? ओके मॉम, सी यू। इस उम्र में इतना परफ्यूम लगाना अच्छी बात नहीं होती। बाय बाय। हेलो। अब वक्त आ चुका है, आज रात के सारे प्लान्स कैंसिल कर दो। मेरा कोई प्लान नहीं आज रात का। अच्छा है, मैं बताता हूँ पैसे लेके कहाँ आना है आपको। ठीक है। कोई होशियारी मत करना। अगर तुमने कोई भी गलती की तो फिर तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं समझ गई, पता है मुझे। मुझे लगा था कि तुम अब मुझे कभी कॉल नहीं करोगे। तुम्हें लगता है कि मैं इस किस्म का इंसान हूं? आई एम सो सॉरी। तुम्हारी मेरी जिंदगी में एक खास जगह है, मेरा यकीन करो। यकीन नहीं क्या मुझ पे? पहले ये बताओ कि तुम्हें यकीन है? बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं।
परेशान हूं आजकल। मेरा मतलब है, समझता हूं मेरी गलती है। तुम नहीं समझते। तुम्हारे चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं और जिन्हें मैं चाहते हुए भी कभी अबूर नहीं कर सकती। मैं जब भी तुम्हारे पास आना चाहती हूं तुम मुझे रोक देते हो। हमारे दरमियान एक अनदेखा फासला है, जैसे हम दोनों कोई अजनबी हों। गलत मत समझना, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही, मगर मैं तुमसे प्यार करती हूं इसलिए इन बातों को महसूस भी करती हूं। मैं जानती हूं कि सदफ तुम्हारी लाइफ में बहुत अहम है, लेकिन ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अनईजी हो जाती हूं, किसी बच्चे की तरह घबरा जाती हूं। इंसान अपने जज्बे खुद से छुपा सकता है लेकिन दूसरों से नहीं। तुम मुझसे भाग कर जाते हो और उसके पास पनाह लेते हो। अदालत आपके डिवोर्स का फैसला मंजूर करती है। लेन साहब मैं अब चलता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ओके। तो आखिरकार ये मामला खत्म हो ही गया। तुम बहुत मुख्तलिफ हो। मुझे तुम्हारी जैसी औरत फिर कभी नहीं मिल सकती। पहली बार जब तुमने मुझे हाँ कहा था, वो दिन मुझे अब भी याद आता है। मैं लकी था, बहुत लकी। अगर ये सब कुछ तुम उस वक्त कहते जब हमारी शादी हुई थी तो ये नौबत ना आती। चलें क्या? तो तुम मुझे डिनर के लिए कहाँ लेके जा रहे हो? एंटोनिया ने मुझे सरप्राइज करने के लिए आज रात की टिकट बुक कर ली है, तो मैं जा रहा हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। ठीक है, हमें फिर आखिरी गुड बाय कर लेना चाहिए। अगर तुम स्पेन आओ तो मुझे कॉल जरूर करना, ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस। थैंक यू। यूर वेलकम। आई लव यू। उसने कहा है। ओह नो। अब क्या करें? एक लफ्ज मत बोलना। ऑल राइट। सदफ मैडम, डिवोर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमें आपकी राय जाननी है। और आसिम साहब इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। मिस्टर लेंस, नो मोर कमेंट्स प्लीज। थैंक आपको यू। तुर्की कैसा लगता है मिस्टर लेंस? तुर्की बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ऑलराइट, थैंक यू। डिवोर्स लेना शादी करने से ज्यादा मुश्किल काम है। सिर्फ 3 मिनट हुए हैं, मगर तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। डिवोर्स लेने के बाद तो मेरे हाथ पांव ही ठंडे हो गए। ओह, लगता है मैग जैसा कुछ ऊट पटांग कहना पड़ेगा। चलो, अब जो हुआ उसके बदले में मैं आज तुम्हें बहुत अच्छा सा डिनर करवाती हूँ। ठीक है, ऑसम। दरअसल डेनिस से डिनर का वादा था। उसको भी बुला लेते हैं। अगर तुम उसके साथ अकेले डिनर करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में डिनर कर लेंगे। इसमें ऐसी कौन सी बात है? बिल्कुल नहीं।
आज के दिन तुम्हें हमारी जरूरत है। हाँ है तो मैं भी अकेले रहना नहीं चाहती। ऐसा करते हैं, बच्चों को भी कह देते हैं कि वो भी आ जाएं। ओके। मेरे ख्याल से इस सीन को निकाल देते हैं, आगे वाला ठीक है, उसमें भी हम मिल रहे हैं। जैसे आप कहें बॉस। हाय यार, आई एम सो एक्साइटेड, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा कब पोस्ट करूंगी इसको। अरे बच्चों क्या हुआ, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए तुम लोग? आज की शाम मेरी तरफ से है तुम लोगों के लिए, एक जबरदस्त पार्टी इंतजार कर रही है। यार आई एम सो सॉरी खाला, हमें कुछ काम करना है, आज हम नहीं आ पाएंगे। कौन सा काम? मैक मेरे ब्लॉग के लिए वीडियो एडिट कर रहा है। चले कोई नहीं, फिर कभी। मेरा दोबारा डिवोर्स लेने का कोई इरादा नहीं, ये काम बाद में कर सकते हो। चलो मैक कोई बात नहीं, कल कर लेंगे हम इसे। अरे तुम तो कह रही थी कि इसे आज रात ही अपलोड करना है, अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ मगर क्या करूं मैं? अरे नहीं, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे, पहले तुम लोग ये काम कर लो। इमरान और मीरा कहाँ हैं? क्या वो भी मुझे धोखा देंगे? इमरान मेरे ख्याल से वो मीरा की होमवर्क में हेल्प कर रहा है। चलो ठीक है, मैं यकीन कर लेती हूँ तुम्हारा। यहाँ आए और ये देखें आप। ठीक है, इस मौजू पर बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कोई मसला है? इमरान के लिए म्यूजिक प्रोड्यूसर की कॉल आई थी। क्या वाकई में इमरान को की थी? उसने डेनिस से कहा कि वो मुझसे बात करेगा, लेकिन खुद कोई जवाब नहीं दिया। वो ये करना क्यों नहीं चाहता है? वो अपनी सारी की सारी तवज्जो पढ़ाई पे लगाना चाहता है। और जाहिर है अपनी मीरा पर भी। उसे शोहरत की कोई परवाह नहीं, पता नहीं कैसा लड़का है। वो आज शाम भी मीरा के साथ गुजार रहा है, हमारे साथ नहीं आ रहा है। मैक और एली भी नहीं आ रहे, तो बस हम तीनों ही होंगे। क्या ये ठीक रहेगा? जैसा तुम बोलो, तुम्हारी मर्जी। मैं कितनी सुपर हूँ। ओहो, अरिथमेटिक एवरेज 32 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। x इज इक्वल टू 22। देन ये माइनस करना है। 1.25 स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे जहन में रखना। तो 22 माइनस 32 इज इक्वल टू 10। समझ गई? यार इस तरह मत देखो। तो फिर कैसे देखो? स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम जानते हो। यार मैं यहाँ पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ और तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। अच्छा ना प्रोफेसर साहब, गुस्सा नहीं करते, अब मेरी तवज्जो आपकी तरफ है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे और भी बहुत से काम है। यार कैसा काम है? क्या तुम कोई गाना लिख रहे हो? बिल्कुल नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम्हें परेशान करे। अच्छा, तो तंज मार रहे हो मुझ पे? हाँ नहीं, मेरा ये मतलब है कि तुम गानों को लेकर परेशान मत हो। मैं परेशान नहीं हूँ बिल्कुल भी। तुम्हें तो ख्वाब में भी आने लगा था। मेरा जहन कैसे पढ़ लिया तुमने? मैं तुम्हारे हर ख्वाब के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। अच्छा चलो, ध्यान मत हटाओ मेरा, पढ़ने दो मुझे। ध्यान मत हटाओ। इतना मुश्किल लग रहा है मुझे ये। क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है। हम यहाँ 2 घंटों से बैठे हुए हैं, ट्यूसडे को तुम्हारा एग्जाम है और हम यहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा पक्का वादा, इस बार सुनूंगी, फिर बता दो। -10 को डिवाइड करो 8 से, -125 z इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू। 1 मिनट, ये कहाँ से मिला तुम्हें? 4 ऑपरेशंस। तुम्हें याद है कि हमें प्राइमरी में क्या पढ़ाया गया था? नहीं याद। अरे आप यहाँ जासूसी कर रहे हैं क्या? आपने ये मॉम से सीखा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, इसलिए नजर रखनी पड़ती है। फिर से समझाऊं क्या? नहीं, समझ आ गया। श्योर? हाँ बाबा, समझ आ गया है मुझे, कोई डफर थोड़ी हूँ कि समझ ना सकूं मैं। कमाल करते हो। 3, 2, 1। आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी राय दीजिएगा। यार आई एम सो हैप्पी मैक, थैंक यू सो मच यार। हमने जल्दी खत्म कर लिया ना? क्या ख्याल है, मैप पर एक ट्रिप हो जाना चाहिए? क्या ये क्या बोलती हैं आप? यार आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा।
तुम एडिटिंग के दौरान ही इसे 1000 बार देख चुकी हो, अब तो इसकी जान छोड़ दो। मैं नीचे जाकर कुछ खाने के लिए लाता हूँ, ओके? आए आगे चलते हैं। हाँ ये देखिए। बहुत हो गया, बस कर दो। तुम बैठ के इन्हें सॉल्व करो, मैं वापस आता हूँ। अच्छा, वेलकम मैडम। मुझे कुछ बात करनी है। बच्चे घर पर हैं और इमरान और मीरा पढ़ रहे हैं। फिक्र मत करो, ये बिजनेस के बारे में है। जो वैल्यूज टेबल में है वही यूज करना और चीटिंग करने की कोशिश मत करना। मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूं, सॉल्व कर लेना। मुझे फौरी $5 लाख चाहिए। क्या उस लड़के से पीछे छुड़ाने के लिए चाहिए तुम्हें? क्या बकवास है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। मगर यकीन करना मुश्किल है। हेलो, मैं बस बुक लेने जा रहा था, सॉरी। ठीक है। मुझे $5 लाख की अशद जरूरत है। मैं ये पैसे तुम्हें बहुत जल्द लौटा दूंगी। मेरा मतलब, अभी मुझे $1 लाख चाहिए। मैं तुम्हें दे देता, लेकिन पैसे लॉकर में पड़े हैं। तुम ये पैसे आसिम साहब से क्यों नहीं मांग लेती? मांगने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। खैर, गलती हो गई, माफी चाहती हूँ। प्रॉब्लम क्या है बताओ? कुछ नहीं, भूल जाना कि मैं यहाँ आई थी। ठीक है, रुको बात करते हैं। नूर, कोई जरूरत नहीं, प्लीज पीछे मत आओ, बाद में मिलते हैं। हेलो, तुम तैयार हो? मैं नहीं कर सकती। तुम्हें करना होगा। सुनो, तमाम पैसे कचरे के थैले में डालो, मैं तुम्हें फॉरेस्ट रोड पर कॉल करूंगा। आल्टन को ऐसे जैसे ही बाहर निकलोगी मैं फौरन तुम्हें कॉल करूंगा। मुझे क्या पता कि तुम मुझे मार नहीं डालोगे? तुमको मार के मुझे क्या मिलेगा? पागल मत बनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं, मत भूलना। या खुदा, या अल्लाह मेरी मदद कर। या अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मेरी मदद कर। नूर साहिबा, क्या हुआ आपको? नादिर बाकर रोलू से मुझे खतरा है। प्लीज तुम मेरी मदद करो। तुम जानबूझकर मुश्किल सवाल देकर गए थे ना मुझे। यह सवाल इमरान से पूछना। सॉरी बाबा, आई थॉट इमरान आया है। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। और ये इमरान के लिए है। इमरान आई थिंक कोई बुक लेने गया था, कहीं फंस गया होगा।
किसी चीज की जरूरत तो नहीं है बेटा? नहीं बाबा, बहुत शुक्रिया। मीरा की कॉल है, मत उठाओ। मगर वो मेरा इंतजार कर रही है। प्लीज उसे ये मत बताना कि तुम मेरे साथ हो। हाँ मीरा बोलो। कहाँ हो तुम? सलीम भाई ने मुझे डिनर के लिए बहुत इंसिस्ट किया, बस कुछ कह नहीं सका इसलिए जा रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। पर मैं तुम्हारा वेट कर रही थी यहाँ पर। सॉरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस 2 घंटे में आ जाऊंगा। तुम अपना काम खत्म करो। मगर यार अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम बता सकते थे मुझे इमरान। नहीं, मैं बस तुम्हें बता नहीं सका। यार आई डोंट बिलीव दिस इमरान। अगर तुम्हें कहीं जाना ही था तो बता सकते थे तुम मुझे। इसमें इतनी बड़ी क्या साइंस है यार? सिंपली एक कॉल करना था, बता देते, मैं समझ जाती इस बात को। आई एम सॉरी। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुमने ऐसा किया है मेरे साथ। आई एम सॉरी यार, तुम सही कह रही हो, बस मुझे जाना पड़ा। मैं तुम्हें बताऊंगा जब वापस आऊंगा। किसी को भी कॉल मत करना, यहीं वेट करो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। नूर साहिबा मेरी बात सुने, सिर्फ हम दोनों वहाँ नहीं जा सकते, हमें किसी को बताना होगा। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो जाओ और भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुछ बताया था। देखें वो आदमी वाकई खतरनाक है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। मैंने कहा ना नहीं। कम से कम सलीम भाई को तो बताना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना कोई रिस्क नहीं ले सकती मैं। अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया है तो तुम जा सकते हो। नहीं, इस तरह मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो फिर खामोश रहो और गाड़ी में वेट करो, मैं भी आती हूँ। मुझे अपना फोन दो। लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं यार। हाँ अच्छी बात है, शायद तुम्हें मेरी तरफ भी देखना चाहिए। हाँ देखना चाहिए, बट 2 सेकंड रुको। यार कितने सेकंड रुकूं? आखिर और कितने सेकंड रुकूं मैं? यार हम लोग कभी कभार तो हम घर में अकेले होते हैं इस तरह, तो क्या बस हम बैठकर मोबाइल पर व्यूज देखते रहें कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने व्यूज जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? तो बताओ फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ क्यों ना मौके से फायदा उठाएं। मैक, मैक, I'm so sorry, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया, माफ कर दो प्लीज। हम तो बस एडिटिंग कर रहे थे। तो इमरान नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं यार, इमरान चला गया है। I mean, उसको सलीम भाई ने खाने पर बुलाया इसलिए वो बगैर बताए चला गया है। क्या इमरान डिनर के लिए गया है? तुम लोग क्यों नहीं गए? हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि हम लोग मूवी पे काम कर रहे थे मीरा। हाँ मूवी पे? यार उसने खुद ही तो कहा था कि मुझे तंग मत करना, फिर ये क्या बात हुई कि खुद अकेले चला गया? उसको कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था ना। रुको मैं फोन करता हूँ। अरे नहीं, कॉल नहीं करना, खामखा डिस्टर्ब होगा। फोन ही बंद कर दिया उसने। या मेरे अल्लाह,
इमरान को फिर पता नहीं क्या करता है ये लड़का, कुछ समझ नहीं आता। हेलो। 15 मिनट के अंदर तुम फॉरेस्ट रोड पर पहुंच जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है। कहाँ जा रही हो तुम? मैं नूर साहिबा जाना नहीं है क्या? आ रही हूँ। आसिम साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मीरा और बैरन की लड़ाई हो गई है। मैं चाह रहा था कि नूर साहिबा जाकर देख लें उन्हें। फारूक साहब भी घर पे नहीं है। मैं बस देख कर आती हूँ, देखती हूँ कि मसला क्या है आखिर। बताना मुझे। सी यू आसिम साहब। तुम पीछे की तरफ बैठो, कहीं कोई देख ना ले। हर कोई तुम्हें फोन कर रहा है, पहले मैक और अब सलीम। मीरा ने बता दिया होगा। अपना फोन बंद कर दो प्लीज। फोन नहीं उठा रहा। हैरत है वैसे, इमरान फोन हमेशा उठाता है। वाकई इमरान तो इस तरह कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता। ऐसा ही है ना? जरूर कोई ना कोई वजह होगी। हो सकता है कि उसने चुपके चुपके एल्बम बनाना शुरू कर दिया हो और वो ना चाहता हो कि किसी को पता चले। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? कहाँ गया होगा वो? घर से बाहर तो नहीं निकल गया कहीं? हाँ तो वो आल्तन कोई में ही है ना। रिलैक्स। जैसे डेनिस ने कहा कि वो उस ऑफर के बारे में सीरियसली सोच रहा होगा। मेरे ख्याल से उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। हेलो मैक बेटा, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। नहीं, फोन नहीं उठा रहा। मुझे घबराहट हो रही है। या खुदा मेरी मदद कर, या खुदा इस मुसीबत से जल्द अज जल्द मुझे निजात दिला दे।
उसने यही रास्ता बताया था? उठना मत। मुझे लग रहा है कोई हमें वॉच कर रहा है। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग वॉक के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे सफारी, तुम कहाँ जा अरे रहे हो? नहीं रुको। सफारी, मैं वॉक के लिए नहीं जा रही हूँ। I mean, मैं वॉक के लिए जा रही हूँ लेकिन साथ नहीं ले जा सकती इसे। ठीक है। मैं भी एलिफ से मिलने गया हूँ, हो सकता है वो लड़की किसी मुसीबत में फंसी हुई। देखो अभी से बता रहा हूँ कि मैं किसी जासूसी के लिए नहीं जाऊंगा। अरे कैसी जासूसी? मेरी एलिफ से बात हुई थी, वो तो मुराद के साथ थी। हो सकता है अपने भाई की तरफ गया हो। वो आल्तन को ऐसे तो यकीनन बाहर नहीं गया है। यार ये भी हो सकता है कि वो लैला की तरफ गया हो। ऐसा भी हो सकता है। यार हाँ मुझे लगता है कि वो लैला की तरफ होगा। मैं फोन करके देखता हूँ लैला को। यार मैक छोड़ो ना, चलते हैं हम। चलो। क्या हम बाहर निकले? नहीं, वेट करते हैं। इमरान, मुझे फौरन कॉल करो बेटा, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना करो, ठीक है? तुम इतना परेशान तो मत हो सलीम। ओहो मत करो। इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये किसी को भी अपने चेहरे और बालों को हाथ लगाने नहीं देता। इसे गुस्सा आ रहा है। अरे बहुत हो गया, बस भी कर दो। जब मैक छोटा था हम उसको इसके मुंह पे छोड़ देते थे और इसके हाथों को इस तरह पकड़ लेते थे। मैक इसके बालों से खेलता था और ये कुछ भी नहीं कर पाता था, बस चिढ़ता रहता था। हाँ 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 ओ। अब छोड़ो इसे, तुम एक आजाद औरत हो, ये कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ यार बिल्कुल, शुक्र है सब आसानी से हो गया, है ना सलीम मेरा प्यारा वकील। थैंक यू, बहुत अच्छे हो तुम। हमने उसे स्पेन पहुंचा दिया बगैर किसी मसले के। ऐसा ही किया ना हमने? पहुंच गया होगा ना अब तक? वो तो यहाँ से सीधा जरूर अमेंडा के पास ही गया होगा। अंतोनिया। हाँ जहाँ भी गया वहाँ बस खुश रहे। वो तो इसी मौके की तलाश में था। एक्सक्यूज मी। हाँ आज ही है, तुम्हें याद था क्या? तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। थैंक यू। मैंने पहले किसी पार्टी को मना किया है तुम्हें? ठीक है। हाँ प्रॉमिस, अभी मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही हूँ, बाद में बात होती है। ओके बाय। जरूर कोई अच्छी खबर है? हाँ शुक्र है अल्लाह का। डिनर करने के बाद मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ दूंगी। तुम्हारी अच्छी खबर के लिए। यानी एक और प्रॉब्लम से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लगता है तुम आजकल डैड के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे हो। मैं नहीं जानता कि आसिम साहब क्या सोचते हैं, मगर सदफ अक्सर उल्टे सीधी चीजों को साथ मिला देती, जैसे तेल और पानी। बहरहाल तुम्हारा हाथ तो हैंड ब्रेक पर रहना चाहिए। तुम मेरे लिए प्रिकॉशंस ले सकते हो। मैक से मुख्तलिफ नहीं हो तुम। सच, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर तुम्हारा ख्याल भी मुझे रखना होगा। ठीक कहा तुमने। तुम परेशान मत हो, मेरा दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं। ये लोग घर पर ही है ना? बेल बजाते हैं। हाँ मैं बजाता हूँ, मगर वो इतना छुप कर लैला के पास क्यों आएगा यार? क्यों नहीं आया होगा यार? जब वो अम्मी के पास नहीं गया, भाई के पास नहीं गया, तो यहीं आया होगा ना। खैर
चलो चेक कर लेते हैं कि घर पे है तो पता चल जाएगा। चलो तो फिर मैं चलता हूँ। खैरियत? यहाँ कैसे? वो हम लोग दरअसल वो लैला से मिलने आए थे। मुझसे मिलने? कैसी हो तुम लैला? बस बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ। तुम लोग अंदर आओ। नहीं, बस हम थोड़ी देर के लिए आए हैं। क्या इमरान तो नहीं आया था तुम्हारे पास? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, असल में उसने कहा था कि वो तुमसे मिलने आएगा, तो हमें लगा शायद यहीं आया होगा। उससे फोन कर लो ना तुम लोग। असल में वो फोन अपना घर पे भूल गया है। चलो ठीक है, अगर वो नहीं आया तो कोई बात नहीं। ओके देन, हम लोग चलते हैं फिर। गुड नाइट यू। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। मुझे इनके यहाँ अचानक आने का मकसद समझ में नहीं आया। कुछ न कुछ तो चल ही रहा है, अल्लाह खैर करे। मुझे पता था कि वो हमें देख रहा होगा। रिसीव करो। हेलो। गाड़ी से बाहर निकलो और जंगल में आ जाओ। जंगल में आऊं? जल्दी निकलो, टाइम नहीं है। ठीक है। मैं आ गई। जंगल में 50 कदम आगे चलो, जिस दरख्त पर सीढ़ी हो पैसे वहीं रख देना। मैं कुछ समझी नहीं। हेलो हेलो। जाए जाए जाए। और तुम? मैं पीछा करता रहूंगा आपका, फिक्र नहीं करें। इमरान! नहीं, इमरान! इमरान! बताओ कौन हो तुम? नादिर कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं पूछता हूँ, बताओ कहाँ है नादिर? कुछ भी कर लो, कुछ नहीं बताऊंगा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बताओ मुझे कहाँ है नादिर? उसके बारे में कुछ नहीं जानता मैं। झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ मुझे कहाँ है नादिर? बताओ कहाँ है वो? या अल्लाह, ये क्या हो गया? पीछे हटो, हटो, चलो चलो उठो। हेलो। अच्छा नहीं किया तुमने, अब तुम मर गई नूर साहिबा।
मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मेरा यकीन करो मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। हेलो हेलो ऑफिसर, पीछे की तरफ जाके देखो, हर एक चीज को अच्छी तरह चेक करो। अल्लाह गारत करे, तुमने पुलिस को कॉल वहाँ जाके करके देखो। नहीं। तो पुलिस को किसने बुलाया? नूर, नूर, आसिफ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? आप पुलिस को कॉल आपने की थी? हाँ, मैं माफी चाहता हूँ मेरी जान। मैं जानता था वो तुम्हें मुसलसल तंग कर रहा है। जब मुझे यकीन हो गया तो मैंने पुलिस से बात की और तुम लोगों का पीछा किया। इमरान बेटा, तुमने बहुत साथ दिया। ये तीसरी मर्तबा है और तीसरी बार भी तुमने हमारी जान बचाई। मैं तो गई अब, वो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं डियर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, नादिर के बहुत करीब हैं हम, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। हम पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। आसिम साहब, आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। ठीक है, ठीक है। आप भी चलें। अच्छी तरह देखें। तुम्हें कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। हम चल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। नहीं, मैं इस वक्त घर जाना चाहती हूँ। ठीक है। टैक्सी आ गई है सदफ मैडम। मैं जा रही हूँ ख़वातीन और हज़रात। सुनो, कुछ उल्टा मत कर बैठना। अपने आप को जरा कंट्रोल में रखना सदफ। आज रात तुम्हें हो क्या गया है? तंग करे जा रहे हो। समझा रहा हूँ इससे पहले कि तुम कुछ तोड़ दो। इस बार कुछ भी टूटा तो ग्लू से जोड़ दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। ओके, गुड नाइट, बाय। आज रात कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही तुम्हें सदफ की? क्योंकि वो सोचे समझे बगैर गलती कर बैठती है। संभालना हमें पड़ता है, बस यही वजह है डेनिस। मेरा ख्याल है कि तुम हर चीज को एग्जैजरेट कर रहे हो। वो अब एक समझदार औरत है। शायद तुम ठीक कह रही हो। खैर, अब क्या करें हम लोग? मेरे घर चलें क्या? ठीक है। डेनिस का घर मालूम है ना तुम्हें? एक मिनट रुको रुको जरा। हाँ इमरान, कहाँ थे तुम बेटा? क्या? आपने इस बारे में मुझे क्यों कुछ नहीं बताया आसिम साहब? मैंने किसी को भी नहीं बताया। नूर भी नहीं जानती थी। आप कैसे अपने फैमिली मेंबर को चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इतने बेहिस हैं। नूर खतरे में नहीं थी क्योंकि हर चीज कंट्रोल में थी। हाँ। आपने वहां झूठ क्यों बोला नूर साहबा? क्या? आपने उस एनवेलप के बारे में क्यों नहीं बताया जो वहां दरख्त पर लगा हुआ था? क्या है उस एनवेलप में? क्या छुपा रही है? वहां कुछ नहीं था। मैं कुछ नहीं छुपा रही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो आदमी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। नूर साहिबा, किस चीज से धमकाया जा रहा है आपको? प्लीज मुझे सच बताइए। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया, मगर इसके बाद तुम्हारा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तुम भी चलो काउबॉय, हमें बहुत सारी बातें करनी है।